कप्तान का पैगाम आ गया, आपने घबराना नहीं है। अज़मा बुखारी को पीटीआई के कहकहों पर एतराज क्यों? मंसूर अली खान की चौंका देने वाली खबरें। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सजा के बाद इमरान खान ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मेरी जिद्दोजहद जारी है और इसके लिए मुझे जितनी देर भी जेल में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं करूंगा। हमारा आजादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है जिसके हुसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान का ये बयान उनके ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ। उनके मुताबिक मलिक ने शरीफ खानदान ने मलिक से मिलकर 2 नंबरी की। इस पर मेरा उनसे सवाल है कि तो फिर आपने उसी शख्स को फायदा देने के लिए काबीना से दस्तखत क्यों कराए और सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया? अब वो अपनी ट्वीट में अपील कर रहे हैं कि उनको न्यूट्रल एम्पायर्स चाहिए। उन्होंने कहा कि अज़मा बुखारी ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा है कि कहीं से लगता है कि उनके करप्ट लीडर इमरान खान को सजा हुई। उनके तो कहकहे नहीं रुक रहे, लगता है सब मुतमिन है कि ठीक ही हुआ। 8 दिन पहले इमरान खान को किसका पैगाम आया? फैसला ये है, लेकिन हमें गाली नहीं निकालनी। इमरान खान के पास कौन पैगाम लेकर आया? इमरान खान ने फैसला क्यों लीक किया? सहाफियों तक कैसे पहुंचा? हामिद मीर के खतरनाक इंकशाफात, अहम राज से पर्दाफाश कर दिया, तरतल्ली मचा दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि जैसा इसके पहले से ही लोगों को पता था वैसा ही फैसला आया। हामिद मीर ने बताया कि पाकिस्तान की मारूफ टीवी एंकर ने एक दिन पहले ही एक्स पर ट्वीट कर दिया था कि इमरान खान को 14 साल कैद की सजा होगी और बुशरा बीबी को 7 साल कैद होगी। यहाँ पर लोगों को पता था कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा होगी। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि इसकी वजूहात ये हैं कि जज साहब बार बार इस फैसले को मुअख्खर कर रहे थे। जब फैसला 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा जब मुअख्खर हुआ हो तो वो फोकस हो गया। सहाफियों ने पता लगवाना शुरू किया कि फैसले में क्या है। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि 8 दिन पहले इमरान खान को जेल में ये पैगाम दिया गया कि हम आपको 14 साल कैद की सजा दे रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आपने ज्यादा गालियां नहीं निकालनी। तो इमरान खान हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये किस किस्म का तुम पैगाम लेकर आए हो कि मुझे कैद भी हुई है और गालियां भी नहीं देनी? कहते हमें जो पैगाम दिया गया है वो यही है कि आपको 14 साल की कैद होगी और गालियां नहीं देनी। उन्होंने कहा कि मैं तो गालियां नहीं देता, मैं तो जेल में बैठा हूं। उन्होंने कहा कि वो कहने का मतलब ये है कि जो सजा जो सोशल मीडिया पर कैंपेन होती है वो नहीं होनी चाहिए। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने दावा किया कि इमरान खान से फैसला लीक हुआ है। उनको पहले से पता था कि मुझे 14 साल कैद होनी है। मुझे पीटीआई के बहुत से लोगों ने बताया कि फैसला मुअख्खर हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि फैसले में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल सजा लिखी है। कप्तान ने प्रोपेगेंडा उल्टा दिया, आलमी सतह पर गूंज, बड़ा मंसूबा, कमेटी तश्कील, मकबूलियत का खौफ। इमरान रियाज खान बड़ी बड़ी खबरें ले आए। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने कहा है कि खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल आया है। दुनिया के हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल ने इस खबर को उठाया। सब ने कहा कि इमरान खान को गैर मकबूल करने के लिए इस किस्म के फैसले सुनाए जा रहे हैं। इद्दत निकाह और साइफर केसेस इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। आलमी मीडिया ने इसको सियासी और इंतकाम पर मबनी केस करार दिया है। इमरान रियाज ने कहा कि बानी पीटीआई पर सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड का केस ही बनाया गया था और अब सबसे आखिर में इसका फैसला सुनाया गया। ये इंतहाई कमजोर तरीन केस था। इस फैसले की तहरीर बड़ी ही उलझा देने वाली है। इस फैसले में बड़े तजादात हैं। जज साहिब ने इस फैसले में कुछ ऐसी चीजें तहरीर की जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को सजा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन इन तजादात के बावजूद सजा सुनाई गई। सबका मानना है कि जैसे ही केस हाई कोर्ट में गया अदालत इसको उड़ा कर रख देगी। पीटीआई ने इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाने का फैसला कर लिया है। इमरान रियाज खान ने कहा कि आलमी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है, इसलिए हुक्मरान उनको जेल से रिहा करने पर खौफजदा हैं। उन्होंने कहा, इस केस में कुछ नहीं, ये केस किसी भी अदालत में गया तो उड़ जाएगा। इमरान खान को सजा सुनाने वाला जज खुद नाअहल निकला। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी के चौंका देने वाले इंकशाफात। इरशाद भट्टी ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में 3 जज तब्दील हुए। सबसे पहले जज
मोहम्मद अली, उसके बाद मोहम्मद बशीर और बाद अज़ां इस तारीखी केस का फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद राणा के पास ये केस आया। उन्होंने चौंका देने वाला इंकिशाफ किया कि जज नासिर जावेद राणा को 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस के लिए अनफिट करार दिया था। इरशाद भट्टी ने बताया कि एक बड़े सीनियर वकील हबीब वहाबुल खैरी हुआ करते थे। उनको किसी जज साहब के साथ जाती रंजिश की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको अदालत में पेश किए बगैर एक सिविल जज ने उनका रिमांड दे दिया। जब वुकला ने शोर मचाया तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, लेकिन उस जज ने अदालत में झूठ बोला और उसको गुमराह किया। अदालत ने उस जज के खिलाफ सख्त फैसला देते हुए कहा कि ये शख्स कोई भी गैर कानूनी काम कर सकता है। ये शख्स इस अहम ओहदे के लिए अनफिट है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जज से तमाम इख्तियारात वापस लिए और लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि इस जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इरशाद भट्टी ने कहा कि ये जज कोई और नहीं बल्कि नासिर जावेद राणा ही थे, जिन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला दिया है। उन्होंने इमरान खान को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसकी पाकिस्तानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। खान जेल में नहीं रहेगा, इख्तिदार में बड़ी वापसी होगी, नून लीग एहतियात करे, मुनीब फारूक ने बड़ा दावा कर दिया। सीनियर तजियाकार मुनीब फारूक ने कहा कि जैसे ही इमरान खान के खिलाफ केस का फैसला आया, पीटीआई ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि 190 मिलियन पाउंड केस के हकायक को कानून के बड़े बड़े चैंपियंस ने बुरी तरह से मस्क करने की कोशिश की है। सलमान अकरम राजा हों या फैसल चौधरी, दोनों जानबूझकर कौम से सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है कि बरतानिया से आने वाला पैसा रियासत पाकिस्तान के बजाय किसी और अकाउंट में क्यों गया। मुनीब फारूक ने बड़ा इंकिशाफ किया कि इस केस के फैसले में चंद बातें और नकाइस ऐसे हैं जिसका इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ा फायदा होने वाला है। इमरान खान सारी जिंदगी जेल में नहीं रहेंगे, वो दोबारा इख्तिदार में भी वापस आ सकते हैं। मेरी मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत से गुजारिश है कि इस फैसले पर खुशियां न मनाएं। किसी को तकलीफ में देखकर ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। मुनीब फारूक ने कहा, असल बात ये है कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आने को तैयार है। इस चीज को दुनिया के अंदर फैलाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो इसका इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा। उनकी बड़ों के साथ लड़ाई नुकसान खान को ही होगा। इमरान खान के खिलाफ घटिया फैसले पर इंतहाई खौफनाक रद्द-ए-अमल, खान का गुस्सा कम करने की कोशिशें, अली अमीन को जेल भेजकर पैगामात, ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी बड़ा ऐलान, सहाफी सिद्दीक जान के चौंका देने वाले इंकिशाफात। सिद्दीक जान ने कहा कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान के खिलाफ फैसले के बाद हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसका भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। खदशा है कि खान के खिलाफ फैसले का असर तरसीलाते ज़र पर भी पड़ेगा। ये मामला बड़ा परेशान कुन है। लोगों को इस निजाम से नफरत हो चुकी है। किसी को अदराक नहीं कि मुल्की हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। सिद्दीक जान का कहना था कि अदालती फैसले के बाद इमरान खान की जितनी इज्जत बढ़ी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पूरी दुनिया में ये वाहिद मिसाल है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाने की सजा दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानी इस पर बड़ा सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने खान की सजा के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है, जबकि सीनियर पाकिस्तानी सियासतदान महमूद खान अचकज़ई का भी इस पर सख्त रिएक्शन आया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इमरान खान के हक में हम अवाम में जा रहे हैं, हम अवाम को मुनज़्ज़िम करेंगे। उन्होंने बड़ी खबर देते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का सख्त रिएक्शन आया तो अली अमीन गंडापुर पैगाम लेकर अडयाला जेल गए और इमरान खान से मिले। खबरें हैं कि गंडापुर इमरान खान की किसी अहम शख्स से मुलाकात कराना चाहते हैं, लेकिन खान ने इनकार कर दिया है। इमरान खान को मैसेज का इंतजार, वो आएगा और वो रहा। बुशरा बीबी की पहली रात जेल में कैसी गुजरी, जावेद चौधरी ले आए चौंका देने वाली खबरें। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई को सजा के बाद एक मैसेज का इंतजार है। खान को उम्मीद है उसके बाद हुकूमत इनको रिहा कर देगी। उन्होंने सजा के बाद जो ट्वीट की उसने पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने किसी भी किस्म की डील करने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान उस वक्त तक इस मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे जब तक उनसे दोबारा मुज़ाकरात शुरू नहीं होते। जावेद चौधरी ने कहा, मुझे इमरान खान
اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ خود کو اچھے اور ماڈرن سیاستدان ثابت کریں۔ ماضی کو کریدنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ خان صاحب ماضی کی غلطیوں کو دفن کر کے اپنا سینہ بڑا کریں اور ملک کی خاطر آگے بڑھیں۔ انہوں نے چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گزشتہ رات بے چین گزری۔ ان کے سیل میں ہیٹر کا انتظام ہے اور نہ ہی ٹوائلٹ صاف ستھرا ہے۔ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا تو وہ ٹھیک نہیں آیا۔ ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہے اور ان کو ذیابیطس کی بھی شکایت ہے۔